मान लीजिए अभी आपने एक कोर्स किया, उस कोर्स को करने के बाद आपकी एक जॉब लगी, लेकिन उस जॉब में जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें अभी आपका इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो अब आप क्या करेंगे? क्या आपके पास में कोई एडिशनल स्किल है, कोई एडिशनल बैकअप है जिससे आप अपने आप को एक इंडस्ट्री से किसी दूसरी इंडस्ट्री में ईजिली स्विच कर पाओ? मोर देन 95% लोगों के केस में इसका आंसर है नो। ओनली 5% लोग ही ऐसे होते हैं, हार्डली, जो एक एडिशनल स्किल को एक्वायर करते हैं, अपने लिए एक बैकअप रखते हैं। और उनमें से एक है मिस विशाखा जौहरी, जो कि एक स्पेनिश लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। मिस विशाखा जौहरी ने एज अ स्पेनिश लैंग्वेज ट्रांसलेटर के रूप में कई सारी मल्टीनेशनल कंपनीज में काम किया है। आज के इस सेशन में वो अपने ओवरऑल करियर एक्सपीरियंसेस के बारे में आपके साथ शेयर करेंगी कि कैसे उन्होंने एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री में अपने आप को स्विच किया, कैसे उन्होंने स्पेनिश लैंग्वेज स्किल के थ्रू अपने करियर को एक नई शेप दी। तो आज का ये जो सेशन है ये बहुत वैल्यूएबल सेशन है उन लोगों के लिए जो अपने करियर में कुछ नया करना चाहते हैं, जो अपने करियर में एक चेंज लेना चाहते हैं, कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं। तो इस सेशन को, इस पूरे वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। हेलो विशाखा, थैंक यू सो मच हमारे आज के सेशन में आने के लिए। Thank you, Ankit, for calling me here, and that's an honor to be a part of this conversation and Pathways Learning, and that's really great. Yeah, it's my pleasure. So, विशाखा, आप एक स्पेनिश लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं। इसके अलावा आपने मास्टर्स की डिग्री भी ली है ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट में। तो आज के सेशन में हम आपके ओवरऑल एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करेंगे हमारे सारे व्यूअर्स के साथ में, ताकि जितने भी लोग इन फ्यूचर में जाके अगर कुछ करना चाहते हैं एज अ स्पेनिश लैंग्वेज इसको एक्सपर्ट बन के, या इवन इन ट्रैवल एंड टूरिज्म की फील्ड में, तो वो कुछ कर पाए, ताकि उनको एक सही मार्गदर्शन मिले, उनको एक राइट नॉलेज मिले, सही गाइडेंस मिले। आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं आपके करंट वर्क एक्सपीरियंस से। तो आप बताएंगे हमारे व्यूअर्स को कि आपका जो करंट वर्क प्रोफाइल है वो क्या है? Yes, so right now I'm working in the US based embassy, wherein I'm working as a translator. So I develop the Spanish bot for them, and I work as a translator over there. So मेरा काम है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल वट एवर प्रोजेक्ट हम वी आर ऑन प्रोजेक्ट्स बेसिकली, तो जो भी प्रोजेक्ट्स आते हैं और उनके लिए हमें चैट बॉट एंड टेलीफोनिक बॉट डेवलप करना होता है. सो आई ट्रांसलेट फ्रॉम इंग्लिश टू स्पेनिश एंड स्पेनिश टू इंग्लिश, and we then deliver it to the client. So this is my work profile, current work profile right now. ओके, दैट्स ग्रेट। एंड विशाखा, तो यानी कि आपका जो वर्क एक्सपीरियंस स्टार्ट हुआ था वो हुआ था टूरिज्म फील्ड से, यानी कि जो आपका आई थिंक जो पहला जॉब था वो था एज एन इंटर्न के रूप में, आई थिंक इन थॉमस कुक। तो आप जरा उसके बारे में बताएंगे। Yes. ओके, सो जब थॉमस कुक में इंटर्नशिप स्टार्ट किया था, देन वी हैड नो आइडिया अबाउट हाउ द ट्रैवल इंडस्ट्री लुक्स लाइक फ्रॉम द इनसाइड. सो इट वॉज ग्रेट टू वर्क देयर, बिकॉज जब हम थॉमस कुक में गए, देयर वर अदर स्टूडेंट्स एज वेल फ्रॉम द कॉलेज. सो आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, सॉरी. तो जब मैं थॉमस कुक में एज एन इंटर्न गई, सो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली, बिकॉज उस टाइम ये नहीं पता था कि कौन से प्रोफाइल में काम करना है, क्योंकि कॉलेज में हमेशा नहीं पता होता कि आपने कौन से प्रोफाइल में काम करना है. सो मैंने सेल्स भी एक्सप्लोर किया, मैंने मार्केटिंग भी एक्सप्लोर किया, मैंने ऑपरेशंस भी एक्सप्लोर किया. सो इट वॉज अ 2 months इंटर्नशिप, जहाँ पे आई वेंट थ्रू ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ ट्रैवल, एंड देन आई थॉट दैट इट सेल्स माइट इंटरेस्ट मी और मार्केटिंग माइट इंटरेस्ट मी. सो it was that internship was all about learning different departments of the travel industry basically. ओके, तो आपने ट्रैवल एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट के बारे में काफी आपको जानने को मिला उस 2 महीने की इंटर्नशिप में, राइट? Right, right. ग्रेट। फिर उसके बाद जो आपका आई थिंक सेकंड वर्क था, दैट वाज लाइक यू वर ट्रैवल कंसल्टेंट इन फ्लाइट शॉप, राइट? तो Yes. प्लीज उसके बारे में बताइए। Okay, so in Flight Shop, I was working as a travel consultant where we used to sell the travel packages, air tickets, and the combined international travel packages. So it was a proper retail store, and we used to sell packages to the walk-in customers or reference customers
सो प्रॉपर सेल्स प्रोफाइल था जहाँ पे आप ट्रैवल पैकेजेस की सेल्स हम करते थे एंड इट वाज बैक इन 2015 एंड 16 आई स्टार्टेड वर्किंग इन फ्लाइट शॉप. ओके, दैट वाज योर सेकंड जॉब, जो आपका एक फुल टाइम जॉब था एज अ ट्रैवल कंसल्टेंट के रूप में, राइट? Yeah, that was my first full-time job in flight shop. ओके, दैट्स नाइस. उसके बाद यू आल्सो आई थिंक बिकेम अ सीनियर ट्रैवल कंसल्टेंट इन विशबोन इंडिया. Yes, yes. So I started working over there. So that was a startup company, and I always wanted, since the start of my career, I always wanted to work in a startup or work in a company which has, because in MNC, I mean, there are certain things that you have to follow and certain processes that you have to follow in a startup company or in a non-MNC company. Basically, you get a lot to learn. So I after Flight Shop, I started working in Wishbone India, which was started 9-10 years ago. And over there also my profile was sales and operations. So again we used to same thing. We used to do sales of certain international packages, and then market certain packages, and my profile was basically negotiating with the vendors, contracting new vendors, hoteliers, all of these. They then combine all these things and then you give it to the client. You convince the client to buy something. This all was a part of the job. और वो जो आपका जॉब था, वो एक लास्ट जॉब था आपका उस इंडस्ट्री में, ट्रैवल एंड टूरिज्म की इंडस्ट्री में. देन यू स्विच्ड योर Yes. करियर फ्रॉम अ ट्रैवल कंसल्टेंट टू आई थिंक अ स्पेनिश लैंग्वेज टीचर. Yes, yes. Yeah. So at that time, I wasn't that confident about my language because I had learned it in 2012, and it was 2012, and it was 2018 when I thought of switching my profession. So इतना confidence नहीं था कि ठीक से आता है नहीं आता है. So you had to brush it up. So while I was brushing it up, I started teaching Spanish. I started, applying at certain places, and then I started gathering students who wanted to learn Spanish, school students basically. So I got a great response. I registered myself online. I did a lot of advertising for myself. एंड बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला. काफ़ी स्टूडेंट्स कनेक्ट हुए हु वांटेड टू लर्न स्पेनिश, एंड वहाँ से देन आई वेंट अहेड. फिर मुझे एक इंस्टीट्यूट में जॉब मिला वेयर आई वाज टीचिंग स्पेनिश एज अ टीचिंग स्पेनिश ओवर देयर इन द होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट. सो दैट वाज माय नेक्स्ट जॉब फ्रॉम ट्रैवल इंडस्ट्री. आपने होटल मैनेजमेंट की इंस्टीट्यूट में भी जाके एज अ स्पेनिश लैंग्वेज टीचर के रूप में काम किया. राइट, राइट. ओके, एंड देन आफ्टर दैट आप एक स्पेनिश ट्रांसलेटर बने एक प्रोडक्ट नेपाल नाम की कंपनी में. राइट. सो दैट इज़ माई फ्रीलांस प्रोजेक्ट जो ऑन एंड ऑफ चलता रहता है. सो it is one of those companies wherein I get freelance projects. So because when you come to, like, once you enter the industry, so you can explore a lot. So I actually worked a lot for getting some work in the translation industry. So बहुत सारे projects फिर आपको मिल जाते हैं काम करने के लिए. freelance projects भी मिलते हैं. So that was one of them. वो आपकी एक पहली जॉब थी एज अ स्पेनिश लैंग्वेज ट्रांसलेटर के रूप में, राइट? Yeah, yes. तो आपने एज अ पार्ट टाइम किया था और एक एज अ फ्रीलांसिंग एक प्रोजेक्ट था वो आपके लिए. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. Yes. एंड उसके बाद फिर आपने एक प्लान गेमी नाम की कंपनी में एज अ स्पेनिश लैंग्वेज एक्सपर्ट के रूप में काम किया. That was that's a language foreign language institute where I was teaching Spanish, and I also developed online tutoring program content for them for the Spanish language. So yeah, that's yet to come, but I developed that for them. ओके, तो वो भी एक इंस्टीट्यूट था जहाँ पर आप एज अ स्पेनिश लैंग्वेज एक्सपर्ट बन के काम कर रहे थे. सो यू स्टार्टेड योर करियर इन ट्रैवल एंड टूरिज्म. आपने ट्रैवल एंड टूरिज्म फील्ड से अपने करियर की शुरुआत की. देन switched your career from this travel and tourism industry to in as a Spanish language expert. You became a Spanish language translator.
आपने एक स्पेनिश लैंग्वेज टीचर भी आप बने, आपने एक टीचिंग सेक्टर को भी एक्सप्लोर किया, तो आपने लगातार अपने आप को कहीं ना कहीं अपग्रेड किया और आपने अलग अलग इंडस्ट्रीज को ट्राई किया। तो आपने ऐसा क्यों किया? Correct. क्योंकि आप कुछ बताएंगे अपने हमारे व्यूअर्स को कि आपने एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री में जो स्विच किया वो उसके पीछे रीजन क्या था? Okay, so basically, I never thought that I would become a teacher. So my mom, when I was learning Spanish, my mom used to tell me that why don't you become a teacher? I was like, no, teacher कौन बनेगा? And then when I wanted to be in the travel industry, so वहाँ पे काम start किया, लेकिन मज़ा नहीं आया. I mean, didn't enjoy working there. So for me, something which is very important is not the money you're getting, not the industry that you're getting, but the job that you're getting should be something जिसको आप enjoy करते हो. मतलब whenever you come to work, you should not say why am I coming here. So simply because I was not enjoying that job, I switched it to I wanted to explore the new field. So I went to teaching and I realized that teaching was my passion. I loved doing it. I never thought I would love it, but then I loved doing it. I explored it and I got to know that I was loving doing it. And then from there, फिर वो आगे चलता गया, and then I understood that language is something I was enjoying to teach, to translate, to explore the language, because there's a lot in language that you can explore and learn. So the more you teach or the more you tell, the more you learn. That's the best part about language. एब्सोल्युटली। इवन मैं जितने भी हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, मैं उनको भी यही बोलता हूँ कि लैंग्वेज सीखने का सबसे बड़ा बेनिफिट एडवांटेज यही होता है कि एक लैंग्वेज सीखने के बाद आप मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस में, मल्टीपल सेक्टर्स में काम कर सकते हो, राइट? तो अगर आप, और मैं उनको ये बोलता भी हूँ कि आपको हर सेक्टर को एक्सप्लोर करना चाहिए, कभी भी एक ही सेक्टर में स्टक मत रहो। अगर आपको वहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है तो आप स्विच कर सकते हो, दूसरे इंडस्ट्री में जा सकते हो, और वहां पर जब आप डिफरेंट डिफरेंट काम करना स्टार्ट करते हो, तब आपको मालूम पड़ता है कि कौन सा ऐसा काम है जो आपको एक्चुअल में, जो आपका पैशन है, राइट, विच इज योर रियल पैशन, है ना? और आपको डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। जैसे आपने पहले ट्रैवल एंड टूरिज्म में कोर्स किया, यू स्टार्टेड वर्किंग ओवर देयर, लेकिन आपने बोला कि मुझे मजा नहीं आया, आई डिड नॉट एंजॉय वर्किंग ओवर देयर, तो मैंने अपनी इंडस्ट्री को स्विच किया। और आपके पास एडवांटेज ये था कि आप साथ में एक फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे थे, यू लर्न स्पेनिश, तो आपने तुरंत अपनी इंडस्ट्री को चेंज कर लिया, राइट? तो ये भी एक लेसन है सारे लोगों के लिए कि एक बैकअप भी होना जरूरी है। जैसे विशाखा के पास में भी एक बैकअप था, उन्होंने एक कोर्स किया, फिर उन्होंने एक लैंग्वेज को भी सीखा, तो जब उन्हें वहां मजा नहीं आया पहली इंडस्ट्री में, तो शी लेफ्ट इट और उन्होंने एक दूसरी ही इंडस्ट्री में एंटर कर लिया, राइट? सो दैट इज द बेस्ट पार्ट। Right, absolutely. Yeah. And Vishaka, then Right. why did you choose Spanish language only? I think I was influenced by their culture. So I really loved listening to Spanish songs, and I used to explore the cities in Spain and their dances, and I was really interested in salsa and actually the food also. I'm also a food blogger. I'm a big foodie. So I loved Spanish food and the culture, the music. So that's why I wanted to learn it. It to look like a very interesting and uh, cultural based language basically. इसलिए आपको जो स्पेन का जो कल्चर था वो काफी पसंद था, इसलिए आपका जो इंटरेस्ट था स्पेनिश लैंग्वेज की तरफ ज्यादा बढ़ा। दैट इज व्हाई यू स्टार्टेड लर्निंग स्पेनिश लैंग्वेज। स्पेनिश लैंग्वेज अगर कोई सीखना चाहता है तो क्या इज इट डिफिकल्ट लैंग्वेज टू लर्न और इज इट सो इजी? आप कुछ बताएंगे स्पेनिश लैंग्वेज के बारे में? Okay, so Spanish is not at all a difficult language. It is a very, very easy language and easy to learn. And it actually also depends on the learner, so and the person from whom you are learning. But anyway, even if, because there are a lot of people who like to learn it online also. So there's a lot of material available online where you can learn. There are books available where you can. So it is quite easy once you understand the concepts, and it is just like it is more similar to Hindi than to English. So बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं स्पेनिश में जो हिंदी से सिमिलर है, या फिर बहुत सारे रूल्स ग्रामर के ऐसे हैं जो हिंदी से बहुत सिमिलर है।
तो बहुत इजी होता है समझना। प्लस आजकल तो यू हैव नेटफ्लिक्स, यू हैव सो मेनी एप्स एंड ट्रांसलेशन एप्स एंड लर्निंग एप्स और ऑनलाइन ऑनलाइन पोर्टल्स अवेलेबल हैं, सो इट बिकम्स ईजी टू लर्न द लैंग्वेज। प्लस आई ऑलवेज लव्ड लर्निंग दिस लैंग्वेज एंड आई for me, not for me, I mean, I think that it's an easy language because even if I teach somebody who's a young kid, तो उनको भी समझ में आता है, राइट। और somebody is old, तो उनको भी समझ में आता है, तो मुझे लगता है कि easy language ही है। यानी कि जिसको अगर हिंदी आती है या इवन उसको अगर इंग्लिश भी आती है, तो हिंदी स्पीकर्स के लिए और इवन इंग्लिश स्पीकर्स के लिए भी स्पेनिश लैंग्वेज काफी इजी है सीखने के लिए। Yes, हाँ जी, yes। दैट्स ग्रेट। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंटरव्यू पार्ट, क्योंकि किसी भी कंपनी में जाने के लिए आपको सबसे पहले इंटरव्यू फेस करना पड़ता है। तो आपने जैसे स्पेनिश लैंग्वेज ट्रांसलेटर के रूप में काम किया हुआ है, तो कौन कौन से आप बताएंगे कितने इंटरव्यू राउंड्स होते हैं और कौन से ऐसे जनरल क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं कैंडिडेट से? सो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी इंडस्ट्री में जा रहे हैं। सो फॉरेन लैंग्वेज के लिए बहुत सारी इंडस्ट्रीज होते हैं, जैसे ट्रांसलेटर्स के रोल होते हैं, सेल्स कंसल्टेंट्स के रोल होते हैं, गाइड्स के रोल्स होते हैं। सो बहुत रोल्स अवेलेबल हैं इंडस्ट्री में, और HR इज़ ऑल्सो इनटू फॉरेन लैंग्वेज। सो डिपेंड करता है कि आपका इंडस्ट्री कौन सी है। सो फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यूज़ जो होते हैं वो बेसिकली आपका एक्सपीरियंस या फिर आपकी नॉलेज पूछते हैं इन द इंडस्ट्री दैट यू आर स्टेपिंग इन। अगर सेल्स के लिए है तो अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको उस तरीके से आपके इंटरव्यू क्वेश्चंस होंगे, अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो आपके क्वेश्चंस उसके अकॉर्डिंग होंगे। एंड देन द सेकेंड राउंड कम्स हाउ गुड, हाउ प्रोफिशिएंट यू आर इन द लैंग्वेज। सो दैट ऑलवेज टू राउंड्स, जहाँ फर्स्ट राउंड आपका इंडस्ट्री एक्सपीरियंस या इंडस्ट्री नॉलेज के ऊपर होता है, और सेकेंड राउंड हमेशा एक फॉरेन लैंग्वेज एक्सपर्ट के साथ होता है जो आपका लैंग्वेज टेस्ट करते हैं कि आपको ठीक से आता है कि नहीं आता है। ओके। दैट्स इट, एंड इफ यू डू गुड इन बोथ द राउंड्स यू आर थ्रू। एंड जो क्वेश्चंस होते हैं नॉर्मली, अगर कुछ जनरल क्वेश्चंस होते होंगे जो आई थिंक ज्यादातर ट्रांसलेटर से पूछा जाता होगा, ऐसे कुछ जनरल क्वेश्चंस होते हैं? फॉर एग्जांपल अगर आप स्पेसिफिक फील्ड्स में अप्लाई करते हैं, जैसे मेडिकल में, लीगल में, या सॉफ्टवेयर में, तो जब इंटरव्यू राउंड्स होते हैं तो आपसे कुछ टेक्निकल टर्म्स पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल अगर आप मेडिकल फील्ड में जा रहे हैं, से जो आपसे रोल प्ले करने को कहेगा कि मे बी यू नो देर आर ट्रांसलेटर्स अवेलेबल। ट्रांसलेटर्स होते हैं कि भाई डॉक्टर एंड क्लाइंट के बीच में यू हैव टू ट्रांसलेट, और लीगल इंडस्ट्री में यू हैव टू ट्रांसलेट। जो भी आपके फील्ड में, जिस फील्ड में आप इंटरव्यू दे रहे हैं, सो इंटरव्यूअर या तो आपसे रोल प्ले कर सकता है या आपसे कुछ टर्म्स पूछ सकता है कि फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस में अगर आप कहें तो आप प्रीमियम को क्या बोलते हैं, आप इस चीज़ को कैसे पुट करेंगे। सो ये मतलब क्वेश्चंस आर नॉट जेनरिक बट डिपेंड्स ऑन द इंडस्ट्री यू आर स्टेपिंग इन। राइट, अलग सो अलग आपसे टेक्निकल टर्म्स पूछ सकते हैं। राइट, बस अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग इंडस्ट्रीज में उनकी एक टर्मिनोलॉजी होती है। जैसे अगर आप मेडिकल फील्ड में जा रहे हैं एज अ ट्रांसलेटर बन के, तो आपको वहाँ की टर्मिनोलॉजी आनी जरूरी है, राइट? तो वो भी आपसे पूछा जाएगा सबसे पहले। करेक्ट। सो विशाखा, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू यू कि कितना सैलरी पैकेज एक स्पेनिश लैंग्वेज ट्रांसलेटर एक्सपेक्ट कर सकता है किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में? ओके, सो अंकित, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी इंडस्ट्री में स्टेप इन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कॉल सेंटर, इनिशियली कॉल सेंटर जॉब्स अवेलेबल होती हैं फॉर समबडी हुज अ फ्रेशर इन लैंग्वेज, या टीचिंग जॉब्स हैं, ट्रांसलेशन जॉब्स हैं। तो इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी इंडस्ट्री पे जा रहे हैं। बट इफ़ आई टॉक अबाउट नंबर्स, 3 to 4 lakhs per annum is something that a person who is into foreign language can get into an MNC, or even if it's a non-MNC, still you can think of getting that package. ये भी इनिशियली है, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है उसके हिसाब से Initially आपका पैकेज काफी अच्छा हो जाता है। बढ़ता जाता है। Correct, ओके, correct. एंड नाउ आई वुड फिर लाइक। पैकेज आपको उस हिसाब से डिपेंड करता है कि आपका इम्पोर्टेंट है उस कंपनी में एज अ फॉरेन लैंग्वेज एक्सपर्ट।
So then you can, of course, negotiate with the role you have in the company. तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है तो और आपका जो सैलरी पैकेज है वो इंक्रीज होना ही होना होता है, राइट? Right, right, of ओके। course. एंड हाउ वाज योर ओन लैंग्वेज लर्निंग एक्सपीरियंस? आपका खुद का एक लैंग्वेज लर्निंग एक्सपीरियंस क्या रहा? So my language learning experience was good. I enjoyed it. So while I had my classes, it was a foreign language institute for Spanish only. So we had people from different cultures. So I was in Pune at that time, and our teacher was Spanish. So language learning के लिए किसी भी language के लिए there are certain levels. So it goes from A1, A2, B1, B2 and all that. So for every level we had different teachers जो स्पेन से ही थे. So and the great part about them was they also knew, some of them did not know not knew इंग्लिश ऑल्सो. सो सिर्फ स्पेनिश ही आती थी. सो एक वो भी बहुत अच्छा पार्ट था क्योंकि हमें सिर्फ स्पेनिश में कम्युनिकेट करना होता था क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती थी. कुछ टीचर्स ऐसे भी थे जिनको इंग्लिश भी आती थी, हिंदी भी आती थी, लोकल लैंग्वेज भी आती थी. सो इट वॉज अगेन अ ग्रेट पार्ट बिकॉज देन अगेन दे वर लर्निंग फ्रॉम अस एंड वी वर लर्निंग फ्रॉम देम. So it was always a great thing to learn a foreign language because cultural exchange बहुत हो जाता है. Be राइट। you are in your own country या फिर आप किसी दूसरी कंट्री में सीख रहे हैं, लेकिन कल्चरल एक्सचेंज होता है. आपको जो भी लैंग्वेज आप सीख रहे हैं उनके कल्चर्स के बारे में पता लगता है. और basically you get you get a localized insight from a person if you if a person is teaching you and is from the same country, from the language you are learning. So एक वो इनसाइड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जो आपको शायद ऑनलाइन लर्निंग से उतना नहीं पता चलता, लेकिन बहुत मज़ा आता है लैंग्वेज सीखने में. इट इज़ जस्ट लाइक इनकोडिंग एंड डी कोडिंग. अच्छा इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं. सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. आपकी जो जर्नी थी लैंग्वेज सीखने की वो काफी अच्छी थी, आपके पास में काफी अच्छा इन्वायरमेंट मिल गया था, राइट? ओके। राइट. एंड आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी उन न्यू लैंग्वेज लर्नर्स को? अगर कोई भी पर्सन एक न्यू फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहता है तो आप उसे क्या एडवाइस देना चाहेंगी? एडवाइस मैं ये देना चाहूँगी कि प्रैक्टिस नहीं छोड़नी चाहिए. लैंग्वेज इज समथिंग बिकॉज हिंदी इंग्लिश में क्या है, हम बचपन से बोलते आ रहे हैं, हमें पता है कि ये ऐसे ही चलता है. हमको लॉजिक नहीं पता उसके पीछे कि हिंदी में ये ऐसा क्यों है, इंग्लिश में ऐसा क्यों है. बस क्योंकि बोलते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, तो हमको पता है कि बस ऐसा ही है. बट जब आप नया लैंग्वेज सीखते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आप प्रैक्टिस करें उसको. फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी नई कंट्री में या नई सिटी में मूव करते हैं तो आप बिकॉज यू हियर दैट लैंग्वेज तो आपको समझ में आ जाता है. बट फॉरेन लैंग्वेज का ऐसा है कि जब तक आप किसी भी लैंग्वेज का अगर जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप आपस में बात नहीं करेंगे, आपको ना समझ में आएगी ना आप उसमें अच्छे होते जाएंगे. सो बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप उसको प्रैक्टिस करें. कोई अगर बात करने के लिए नहीं भी है तो मूवीज़ देखो. मूवीज़ देखने से अच्छा क्या होगा. मूवीज़ देखो, वेब सीरीज देखो. एंड देयर आर सर्टेन एप्स ऑल्सो जैसे कॉन्वर्सेशन एक्सचेंज है, हेलो आई टॉक है. सो ये ऐप्स हैं जहाँ पे आप नेटिव से भी कनेक्ट करके बात कर सकते हैं. सो बहुत हेल्पफुल रहता है ऐसे, लेकिन प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए फॉर फॉरेन लैंग्वेज. तो आप कह रहे हैं कि प्रैक्टिस इज द की, राइट? तो क्या आपको यस. जितने भी जो भी लोग न्यू फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं उन सबको डेली लेवल पर प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है. रेगुलरिटी इज ऑल्सो वेरी मच इम्पोर्टेंट, करेक्ट? यस. यस. और ऐसे जो आपने बोला कुछ कई सारे एप्लीकेशंस हैं जिसके थ्रू आप इवन जो नेटिव लोग हैं उनसे भी जाके कम्युनिकेट कर सकते हो. और आजकल तो यस. इवन नेटफ्लिक्स पे भी आप कई सारी मूवीज आती है जहाँ पर जो स्पेनिश मूवीज राइट. हैं और लैंग्वेजेस की मूवीज हैं विद सबटाइटल्स फैसिलिटी, तो आप सबटाइटल्स के साथ में भी उनको देख सकते हो, राइट. राइट? बिल्कुल. आजकल जनरेशन इंस्टाग्राम पे बहुत एक्टिव है. सो इंस्टाग्राम पे भी देर आर बहुत सारे चैनल्स होते हैं जो पीपल हु आर स्पेनिश ट्रैवलर्स या स्पेनिश टीचर्स या ऑल दे आर जस्ट दे आर बिकॉज दे आर स्पेनिश सो दैट पेज इज इन स्पेनिश. तो आप उनको फॉलो करो, आप उनके पेज को फॉलो करो तो आपको बहुत सारा कंटेंट सीखने को मिलता है. सो दैट इज ऑल्सो अ ग्रेट आइडिया टू लर्न. इवन ऑन फेसबुक पे भी ऐसे कई सारे लोगों के एक्सपर्ट्स के पेजेस बने हुए हैं, ग्रुप्स हैं, तो आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हो.
करेक्ट, हाँ। आप हाँ बात करो, यू हैव कॉन्वर्सेशन इन द लैंग्वेज, सो बहुत कुछ है सीखने के लिए। राइट। कि माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि अगर कोई भी पर्सन एक ट्रांसलेटर बनना चाहता है या इंटरप्रेटर बनना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? ओके, सो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इंटरप्रेटर में और ट्रांसलेटर में। ट्रांसलेटर में आपका ओरल वर्क नहीं होता, बट इंटरप्रेटर में आपका सिर्फ ओरल वर्क होता है, मतलब आपको बोलना बहुत होता है एज एन इंटरप्रेटर, सिर्फ बोलने का ही काम होता है। ट्रांसलेटर का उतना काम बोलने का नहीं होता, इट इज़ जस्ट लाइक यू गेट सम डॉक्यूमेंट्स एंड यू ट्रांसलेट, और यू गेट सर्टेन ईमेल्स, और या फिर क्लाइंट के बीच में कॉन्वर्सेशन हो रहा है तो so for an interpreter you have to work a lot on your language. I mean, you should know every bit about the language, because whatever you are interpreting, whichever field, आपको सब कुछ पता होना चाहिए उसके बारे में, तभी आप वो exactly translate कर पाएंगे और interpret कर पाएंगे, सॉरी। और ये चीज़ हमेशा माइंड में होनी चाहिए कि जो नेक्स्ट जो एंड यूज़र है उसके पास गलत ट्रांसलेशन ना जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंटरप्रेट कर रहे हैं बिटवीन अ पेशेंट एंड अ डॉक्टर, और अगर आपने वहाँ पे कुछ गड़बड़ इंटरप्रिटेशन कर में दिया। गलती कर करेक्ट। तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ट्रांसलेशन में फिर भी चांस होता है कि आप चेक कर सकते हैं, यू कैन गो बैक एंड चेक व्हाट यू हैव रिटन, बट इंटरप्रिटेशन में कोई लूज एंड नहीं छोड़ सकते। सो टू कम इंडस्ट्री, बेसिकली अगर ट्रांसलेटर इंटरप्रेटर बनने के लिए आप, मतलब यू जस्ट हैव टू वर्क ऑन योर लैंग्वेज एंड यू हैव टू अप्लाई इन डिफरेंट फील्ड्स। सो ऐसा कुछ नहीं है, आप चाहो तो सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हैं ट्रांसलेशन में, इंटरप्रिटेशन में, और विदाउट दैट ऑल्सो आप इंटरप्रिटेशन एंड ट्रांसलेशन फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि कैसे आप उस फील्ड में जाएं। यू हैव टू बी गुड इन द लैंग्वेज दैट यू आर लर्निंग, यानी दैट्स कि आपका जो प्रोफिशिएंसी का लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए अगर आप एज अ ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर बनना चाहते हैं। और आप कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज भी होते हैं ट्रांसलेशन में, वो आप कर सकते हैं। इसके थ्रू यू कैन बिकम अ ट्रांसलेटर और एज एन इंटरप्रेटर एज वेल। और इंटरप्रिटेशन के करेक्ट। लिए आपकी जो लिसनिंग स्किल्स है वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, राइट? यस, एब्सोल्युटली। ओके। नाउ द लास्ट क्वेश्चन टू यू इज विशाखा, कि व्हाट आर द करियर अपॉर्चुनिटीज उन लोगों के लिए जो स्पेनिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, उनके लिए क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं आफ्टर लर्निंग स्पेनिश लैंग्वेज इन इंडिया? Okay, so I will not only talk about Spanish language but foreign language as a whole. So a career in foreign language is never going to lose its scope. बहुत सारा स्कोप होता है फॉरेन लैंग्वेज में, सो यू कैन ऑलवेज बिकम अ ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर, यू कैन टीच, यू कैन बी अ फैकल्टी, यू कैन बी एन HR in the language. So HRs are also required to go to certain countries to talk to the employees in their particular language. सो वो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, प्लस एम्बेसीज में बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल होते हैं, ट्रैवल इंडस्ट्रीज में होते हैं जॉब अवेलेबल। यू कैन बी ऑल्सो अ टूर गाइड, सो ऑफकोर्स ट्रैवल करने के लिए मिलता है। प्लस होटल मैनेजर्स जो होते हैं उनको भी दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू स्पीक सर्टन फॉरेन लैंग्वेजेस, बिकॉज व्हेन इंटरनेशनल टूरिस्ट कम देन आपको फॉरेन लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ जाती है फॉर सम टूरिस्ट। ऑल्सो इफ़ यू आर अ फ्लाइट अटेंडेंट, तब भी फॉरेन लैंग्वेज काम आती है, सो दैट इज़ ऑल्सो इन इंडस्ट्री वेर यू कैन गो। प्लस ऑफ कोर्स यू कैन बी अ ट्रेनर फॉर फॉरेन लैंग्वेज इन अ लैंग्वेज इंस्टीट्यूट और इन अ corporate as well. So in corporate, there's employees who want to, while working, they want to learn a language. So you can also become a corporate trainer for foreign language. A very interesting thing is that you can also become a content developer, या फिर आप blogging कर सकते हैं उसी language के बारे में. So ये भी एक career है. Blogging आजकल बहुत it is getting a lot of boost. So I mean, blogging is also a great career to explore for foreign language. So बहुत सारी opportunities available हैं. You just have to explore basically. यही मुझे सबसे आई थिंक दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ नोइंग अ फॉरेन लैंग्वेज, कि आप कई सारी इंडस्ट्रीज में काम कर सकते हैं अगर आपको कोई भी फॉरेन लैंग्वेज आती है तो, राइट? एंड स्पेशली अगर कोई भी Right. ट्रैवल इन टूरिज्म इंडस्ट्री में है तो उसको तो मैं हमेशा बोलता हूँ विशाखा कि उनको एक फॉरेन लैंग्वेज तो आनी ही चाहिए, नॉट जस्ट वन फॉरेन लैंग्वेजेस, उनको तो कई सारी फॉरेन लैंग्वेजेस आनी चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? Correct.
बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि आप भी ट्रैवल इन बिल्कुल टूरिज्म आंटी। इंडस्ट्री में रही हैं। और जैसे अभी जैसे जब जब कोरोना आया था, तो कोरोना के समय पे कई सारे मैंने कुछ करियर काउंसलिंग की थी कई सारे लोगों की। उसमें से बहुत सारे लोग वो थे जो ट्रैवल इन टूरिज्म इंडस्ट्री में थे। सो दे लॉस्ट देयर जॉब बिकॉज ऑफ कोरोना। तो करेक्ट। आई द फर्स्ट क्वेश्चन आई आस्क्ड देम वाज कि आपने कोई फॉरेन लैंग्वेज क्यों नहीं सीखा। सो दे सेड कि हमने उस समय सोचा नहीं, ऐसा वैसा। तो अगर उन्होंने एक फॉरेन लैंग्वेज उस समय सीखी हुँ। होती, तो जॉब लूज करने के बाद भी वो अपने करियर को स्विच कर सकते थे। बट दे ओनली डिड दैट होटल मैनेजमेंट कोर्स या ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट कोर्स। तो जब उस इंडस्ट्री में से एकदम से जॉब गायब हो गई, तो उनके पास कोई बैकअप ऑप्शन था ही नहीं कुछ और करने के लिए। तो यही गलती बहुत सारे लोग करते हैं। तो मैं हर किसी को ये बोलता हूँ आजकल कि अगर आप ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में स्पेशली है, या इवन किसी भी आप इंडस्ट्री में हो, तो उसके साथ में आपके पास कोई और स्किल होनी चाहिए। यू शुड ऑलवेज हैव अ बैकअप। या अगर नहीं है तो राइट, उसको क्रिएट करिए, उसको करेक्ट। इसको सीखिए, या अपने आप को लगातार अपग्रेड करिए। And what I think is foreign language, learning a foreign language is always an investment. It is करेक्ट, not an expenditure. करेक्ट। अगर हम इस तरीके से देखें कि फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे हैं बिकॉज इट इज़ एक्सपेंसिव टू लर्न ऑफ कोर्स, एंड अगर आपको लगता है कि बहुत एक्सपेंसिव है, हमें इतना खर्चा नहीं करना चाहिए, तो हम उसको इस तरीके से देखें, यू अ लॉट ऑफ रिटर्न वाइल यू आर वर्किंग इन सम इन दैट फील्ड. सो दैट्स द बॉटम लाइन आई वुड लाइक टू से फॉर लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज. आपको हमेशा आरओआई देखना चाहिए कि आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है। जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उस पर आपको क्या रिटर्न मिलने वाला है। और लैंग्वेज सीखिए तो सबसे बड़ा रिटर्न यही है कि आपके पास में ऑप्शंस है, कई सारी इंडस्ट्रीज में काम करने के। ये जैसे कि जब मैंने करेक्ट, करेक्ट. एक डिसीजन लिया था एक फॉरेन लैंग्वेज सीखने का, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, कि वहां पर आप लैंग्वेज सीखने के बाद आप कई सारी इंडस्ट्रीज में काम कर सकते हो। एंड आई वॉज अ काइंड ऑफ अ पर्सन जो सिर्फ एक ही इंडस्ट्री में रह के बंद नहीं सकता। मुझे अच्छा लगता है कि मैं कुछ ना कुछ लाइफ में नया करता रहूं। अगर मुझे अभी इस इंडस्ट्री में मजा नहीं आ रहा, तो दैट आई कैन स्विच माई सेल्फ फ्रॉम दिस इंडस्ट्री टू दिस इंडस्ट्री। इसलिए मैंने इस फील्ड को भी चुना था। तो आई थिंक दैट्स ऑल इन दिस सेशन। करेक्ट, करेक्ट. थैंक यू सो मच विशाखा, आपने बहुत कुछ शेयर किया, अपने सारे एक्सपीरियंसेस को शेयर किया हमारे व्यूअर्स के साथ में। थैंक यू सो मच वंस अगेन टू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस सेशन। थैंक यू सो मच। Thank you, Ankit. Thank you for calling me here. It was great chatting with you. And I would like to see more people learning foreign language and coming into this industry. Thank you so much for having me here. Thank you, my pleasure, thank you.